बच्चों जे एडवांस का जो क्वेश्चन है इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मिक्सचर होता है। और वैसे भी ये जो 10+1 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11th जिन्होंने कर भी लिया है, जिसने किया है, तो एक ही चैप्टर में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी का ये क्वेश्चन है बच्चों एक इक्वेशन दी हुई है, उसके अल्फा बीटा रूट्स भी उसको दिए है, x²+x+1 = 0। आपने कहीं भी ये इक्वेशन देखनी है तो आपको क्या करना है, वो इक्वेशन के देखते ही समझ जाना है कि आपको क्या कर रहे हैं, आपका कौन से रूट है इसके। तो उसके रूट्स की कुछ एक खूबसूरती होती है बच्चों, x²+x+1 = 0 की। क्या इसके जो रूट होते हैं, मैं उसको एक को ओमेगा कहूंगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं बच्चों। अल्फा को मैं ओमेगा कहूंगा एंड अल्फा बीटा को कहूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम डिनोट किया जाता है इनके रूट को, एक ओमेगा है दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी ओमेगा की क्या होती है, एक तो ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 1, लेट अल्फा इक्वल टू ओमेगा। तो पुट किया जाए, जहां पर हमें निकालना है इसके रूट्स, जिसके हमने रूट्स दिए हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बच्चों हमें। तो ये रूट्स दिए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आई, एक्चुअली रूट है क्या, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं रूट्स को। अल्फा प्लस 1 का 2⁻26, अल्फा डैश लिख लेते हैं इसको। अल्फा की वैल्यू हम ओमेगा लिखते हैं, इस 1/1 प्लस ओमेगा 26। तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है बच्चों, तो इनका इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल 0। तो 1 प्लस ओमेगा हो गया हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल 1/माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हो गई 2026। तो इसको अगर 2026 पावर की जाए तो ये एक तो पॉजिटिव हो जाती है, 1/ओमेगा की ये 4052 हो जाती है। क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो उसको यूज करते हुए तो हमें अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए तो ये हमारे पास क्या बना, इसको 4 क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा पावर 4052 दिस इज इक्वल टू 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर है क्या 3 × 1350 एंड +2। तो ये इसको अलग अलग कर ले हम, दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा क्यूब into ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमने पहले बोला आपको दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 1350 कर दिए, 1 हो गया, दिस इज 1/ओमेगा स्क्वायर। आल्सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दोबारा इधर यूज करेंगे ओमेगा क्यूब, तो हमारे पास क्या आ गया इसके रूट्स बच्चों, ओमेगा ही आ गया, क्योंकि 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब ऑन ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो अल्फा डैश एक्चुअली अल्फा या ओमेगा के इक्वल ही आ गया इसका रूट। और दूसरा रूट इसको हमने अल्फा लिया था, इसको अल्फा, तो दिस इज एक्चुअली अल्फा। एंड व्हाट इज दिस, सिमिलरली दिस इज अगेन लाइक दिस, इसी तरह से दिस इज आल्सो बीटा। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके ये दोनों रूट है, तो दिस इक्वेशन इज दिस, यही इक्वेशन आई है x²+x+1 = 0, यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पार्ट्स में आया था, इसका टेबल बना था कि, और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, उसने और रूट्स दिए हैं, वो क्या था, तो वो 2027 था यहाँ पर, दिस इज अगेन 2027। तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, उसकी इक्वेशन उसने रूट्स दी है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो 2026 की जगह ये है हमारे पास 2027 बच्चों। ये 2027 है, इसको लिखते हैं, फिर पहले तो प्रॉपर्टी लिखते हैं, अल्फा दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड अल्फा दूसरा बीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, तो हमारे पास 1/1 प्लस इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, दो रूट्स हमारे पास ये हो गए, इसकी प्रॉपर्टी है एक तो ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा का स्क्वायर है, बीटा अल्फा का स्क्वायर है बच्चों। तो अभी हम रूट निकालेंगे, उसको भी अल्फा डैश मान लीजिए, अल्फा प्लस 1 एंड पावर इसकी 2027 और बीटा की भी वैल्यू अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू भी यही होगी 1/बीटा प्लस 1 2027। ठीक है बच्चों। तो अभी अल्फा प्लस वन हमारे पास क्या आता है, जैसे पहले हमने लिया है, क्योंकि इसको हमने ओमेगा मान लिया है, तो दिस इज ओमेगा प्लस 1 पावर होगी हमारी 2027। तो ये हमारे पास आ गया 1
ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस 1 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर हुई 2027। तो क्या हो गया जी, तो माइनस की पावर करोगे तो माइनस आएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 2027, तो ये हो जाता है माइनस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4054। ठीक है बच्चों, तो 4054 इसकी पावर आ गई है, तो 3 से क्या चला जाता है ये, नो नहीं होता है, तो क्या आता है ये, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ओमेगा, इसको भी लिख सकते हैं हम 3, ये लिख सकते हैं बच्चों हम, देखो जरा, यस। तो इसको दोबारा लिखोगे हमने इसको, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो इस प्रॉपर्टी से यो क्यूब का जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाता है, जो 3 का मल्टीपल होगा माइनस 1 ओमेगा क्यूब, इसकी पावर होगी 1351 इंटू ओमेगा बच्चों। तो क्या हो गया ये, दिस इज माइनस 1 अपॉन ये 1 आ गया, दिस इज ओमेगा, तो दिस इज 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक ये हमारे पास आ गया। अभी हम बीटा इसकी वैल्यू लेते हैं, बीटा डैश इसको ले लेते हैं, तो बीटा डैश हमारे पास कितना आता है, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज पावर 2027, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा इसकी पावर आ गई है 2027, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, तो ओमेगा 2027 इसको 3 से डिवाइड करते हैं अगर, तो ओमेगा ये 2027 आया था, दिस इज माइनस 1 अपॉन ओमेगा 3618, तो प्लस 2, तो ये हुआ, देखो जरा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 1 आ जाता है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब 675 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू ओमेगा क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा फिर आ गया। हमने ओमेगा स्क्वायर किसको लिया था, हमने ओमेगा स्क्वायर लिया था बीटा को, बीटा हमने लिया था ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लिखो आप माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू हमने लिखना है माइनस अल्फा। तो आपको पता बच्चों, अगर कोई इक्वेशन ऐसी है, इसके रूट्स हमारे पास हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और क्या है अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो हमें ये जो रूट्स आ गए, एक्चुअली ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा ही आए हैं, उसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा और माइनस बीटा जो आए हैं रूट्स, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपको पता है, तो उसका अगर सम ऑफ रूट्स करें वो उसका नेगेटिव होता है, तो यहां उसकी इक्वेशन आएगी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये इसका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का बच्चों। तो उसके पहले के रूट तो अल्फा बीटा ही आ गए थे, उसकी इक्वेशन यही बनी। अगर वो नेगेटिव हो रूट तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, जहां पर ओनली इसका साइन चेंज होता है बच्चों, ना प्रोडक्ट को कुछ होता है ना किसी और कोएफिशिएंट को कुछ होता है। ये सम ऑफ रूट्स को शो करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, तो इसका साइन चेंज हो जाता है बच्चों। तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो नेक्स्ट इसका एक और पार्ट दिया उन्होंने, जो क्या है, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके रूट्स का और जो इसके रूट्स का क्या फर्क होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसके रूट्स जो होंगे, इसके रूट्स के उसका साइन ऑपोजिट होगा बच्चों। अगर वो प्लस का तो माइनस होगा। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज द रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा बच्चों। ठीक है, तो अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं आगे। तो उसने क्या क्वेश्चन दिया है, द इक्वेशन हैविंग द रूट्स माइनस गामा माइनस 1 2026 एंड डेल्टा माइनस 1 2026। तो ये रूट्स उसने दिए हैं, तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस। इसके रूट्स जो पहले हमने गामा डेल्टा इसके रूट्स दिए हैं,
हमें पता है बच्चों जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 इसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आते हैं, इसके नेगेटिव हो जाएगा, तो लेट गामा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी वही है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड उसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स ये हो। तो क्या रूट्स आए, क्या उसकी इक्वेशन आती है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट गामा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 पावर इज 2026। ठीक है, तो क्या है ये, गामा की जगह पुट करते हैं हम माइनस ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ओमेगा माइनस 1 पावर 2026। तो इसकी माइनस कॉमन अगर लिया जाए तो 2026 पावर इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस ओमेगा एंड पावर इज 2026। तो बच्चों ये इक्वेशन को यूज करते हुए, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर हो गई 2026। तो इसकी अगेन पावर करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया 1.4052। ओके, तो 4052 इसकी पावर आ गई है। इसको भी 3 से हम 3 के मल्टीपल में लिखना चाहेंगे, ओमेगा, यस, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की पावर 1350 एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 आता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये ओमेगा 1 को लिख सकते हैं हम ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ये रूट है, एक्चुअली दिस इज रीरिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, बट एक्चुअली इट इज इक्वल टू ओमेगा। ओके बच्चों, और इसी तरह से अगर इसको लिया जाए 1 अपॉन डेल्टा माइनस 1 2026, तो इसको लिया जाएगा, व्हाट इज डेल्टा, हमने डेल्टा लिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 तो पावर 2026। तो ये क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन लेके 2026 के प्लस हो जाता है, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड पावर इज 2026। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ओमेगा पावर 2026। तो उसकी जो पावर है माइनस की पावर ये प्लस हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2026, दिस इज इक्वल टू 1.3 से देखो कैसे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन ओमेगा के बाद क्यूब इंटू 675 तो इंटू ओमेगा, तो ये हमारे पास आ गया 1, इसकी वैल्यू दिस इज 1 अपॉन ओमेगा, तो 1 इज ओमेगा क्यूब, दिस इज ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा, तो दूसरा रूट हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर बच्चों, ओमेगा स्क्वायर हमें द्वारा दिया था माइनस डेल्टा, पहले हमने ओमेगा माना था, दिस इज माइनस डेल्टा, एक्चुअली ओमेगा वाज इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या आया अभी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर दिस इज माइनस डेल्टा। अब हम दो तरीके से करेंगे, या तो इसको ओमेगा स्क्वायर ही रख लो, या अगर ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, जिसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इक्वल 0। अगर हमने माइनस इसको डेल्टा एंड माइनस गामा लिखने हैं, माइनस गामा आएगा यहाँ पर एक जगह माइनस डेल्टा, ठीक है, जो हमने ओमेगा को लिखा है, ओमेगा को शायद गामा लिखा है हमने, माइनस गामा, तो माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये रूट्स अगर हों तो क्योंकि गामा और डेल्टा जिसके दिए वो रूट्स ये होते हैं, और अगर उसका साइन चेंज कर दिया जाए, जिसके रूट्स हमारे पास माइनस गामा और माइनस डेल्टा है, तो यहाँ पर साइन एक्स कोएफिशिएंट का चेंज होगा बच्चों, तो उसकी इक्वेशन भी अगर ऐसे करें तब इक्वेशन एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन जेईई एडवांस का बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हुए हैं, तो प्रैक्टिस करिए इसको, काफी फेवरेट टॉपिक है जो जेईई मेन और जेईई एडवांस का, और आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। अगर इस इक्वेशन के बारे में, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूट्स के बारे में कुछ आपको कोई शंका, आपको डाउट हो, तो मुझे प्लीज मेरे YouTube चैनल को एक तो सब्सक्राइब करिए और उस पर जरूर मुझे मैसेज भेजिए क्या समझना है बच्चों, ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे बच्चों।